हिसाब का क्या मतलब है? आसान हिसाब का मतलब यह है कि अल्लाह ताला के सामने उसके अमाल पेश किए जाएंगे। इन्नमा ज़ालिकल अर्ज़ु, अल्लाह ताला के सामने बस पेश किया जाएगा और अल्लाह ताला इग्नोर कर देगा, नजरअंदाज कर देगा। होंगे वो नाम से खाइए। आपका तो पूरा महीना किसी वली के नाम पर है, कोई तारीख किसी नबी वली के नाम पर है, किसी के नाम पे 11वीं हो रही है, किसी के नाम पे 12वीं हो रही है, क्या है ये? और आप नजर डाल के देखिए मेरे प्यारे साथी, जाए तो ये याद कर लेना, आज तुम तो अपनी नाक पर हाथ रख के और अपने दिल को मजबूत करके उनकी गंदगी साफ करते हो। तुम्हारी माँ ने हंस हंस के तुम्हारी गंदगी साफ की थी, तुम्हारी माँ ने कभी बुरा नहीं माना, तुम्हें खिला खिला के, तुम्हें हंसा हंसा के तुम्हारी गंदगी साफ की थी। उनके एहसान को कभी मत भूलना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए आजिज़ी के बाजू बिछा देना, अपने माँ बाप के सामने डाउन टू अर्थ हो जाना, अपने माँ बाप के सामने अपने इल्म की शेखी न बगाड़ना, अपनी मेहनत और अपनी नॉलेज की शेखी न बगाड़ना, माँ के सामने जाके भीगी बिल्ली बन जाना, बाप के सामने जाके बाप के सामने बेटा बन जाना, उनके सामने बिछ जाना, नरम हो जाना। वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तो हक अदा नहीं कर सकता अपने माँ बाप की कुर्बानियों का, ऐ अल्लाह अब तुझसे ही दुआ कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह जिस तरीके से मेरे माँ बाप ने मुझको पाला है तो उनके ऊपर रहम फरमा, अपनी रहमतों की बरखा बरसा दे उनके ऊपर। आप माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते मेरे साथियों। मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मामलात भी आते हैं जब माँ बाप के डिसीजन गलत भी होते हैं। माँ बाप फरिश्ते तो नहीं है, इंसान है। कभी कभी उनकी तरफ से औलाद के साथ नाइंसाफी भी होती है, जिसकी इजाजत तो नहीं है इस्लाम में, मगर कर देते हैं कभी कभी माँ बाप। कभी कभी ये होता है छोटे बेटे की ज्यादा मोहब्बत दिल में आ गई, बड़े बेटे की मोहब्बत ज्यादा दिल में आ गई, तो मोहब्बत पर तो बस नहीं है। लेकिन आपको, अगर आप बाप हैं, आप मां हैं, तो हुकूक देने में आपको बराबरी करनी है। सहाबा तो यहां तक करते थे, घर में आते थे, अगर एक बच्चे को गोद में लिया है, चूमा है, तो सारे बच्चों को चूमते थे, कहीं ना इंसाफी ना हो जाए। लेकिन अगर कभी माँ बाप ना इंसाफी कर दें, कुछ गलत कर दें, कोई गलत डिसीजन आपके बारे में ले लें, तब भी ये कुरान का हुक्म अपनी जगह एज इट इज बाकी रहेगा। उनकी नाइंसाफी के बावजूद आपको वबिल वालिदैन एहसाना पर ही चलना है। उन्होंने कुछ गलत कर दिया, वो अल्लाह के यहां हिसाब देंगे। वो गलत करने के बाद भी वो बाप बाप है, वो मां मां है, उनके एहसानात खत्म तो नहीं हो गए। आपको उनके साथ तब भी अच्छा सलूक करते रहना है। हमारे यहां ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम और सेपरेट फैमिली सिस्टम की जब से बला आई है, शादी हुई 1 साल 2 साल के बाद बहू ने कहा मैं आपकी मां के साथ नहीं रह सकती हूं। अच्छा चलो भाई कोई बात नहीं, बेटा अलग रहने लगा, अलग कमाने लगा। अब जब अलग रहने लगा तो मां क्या हाल में है, बाप किस हाल में है, बेटे को कोई खबर ही नहीं है। बेटा बेचारा पूरी दुनिया की खबर रख रहा है, पूरे इलाके की खबर रख रहा है, अपनी मां की खबर नहीं रख रहा है। ये इंसानियत नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। आपको अपने माँ बाप की खबर रखनी चाहिए। जब तक माँ बाप जिंदा है कदर कर लो उनकी, उनकी मौत के बाद तुम्हें उनका साया नहीं मिलेगा मेरे साथियों। बाप जब तक जिंदा रहता है इंसान कदर नहीं करता है, बाप जब मर जाता है तब इंसान को लगता है कि बहुत सारा बोझ था जो बाप अपने सर पे उठा के चलता था, मुझे तो खबर भी नहीं थी। जिंदगी की धूप में बाप वो दीवार है जिसकी छांव में औलाद जिंदगी गुजारती है। इस दीवार की कदर करो मेरे साथियों। वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। वबिज़िल कुर्बा, और जब माँ बाप का जिक्र किया तो फिर अगला नंबर आया रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो।
आज का क्या मामला है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रिलेशन पैसे का रिलेशन। आज की नई नस्ल तो ये जानना ही नहीं चाहती कि कौन मेरे रिश्तेदार हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जानो अपने रिश्तेदारों को, ताल्लमू मिन अंसाबिकुम, पहचानो अपने रिश्तेदारों को ताकि उनके साथ तुम सिला रहमी कर सको। आप जबलपुर में हैं, अगर आप यूपी के किसी इलाके से यहां आए हैं, वहां किसी की मैयत होती है, तब भी आपका हक है कि आप वहां जाएं अगर जा सकते हैं। किसी की शादी है तो आपका तब भी हक है कि आप वहां शामिल हो। जगह बदलने से रिश्ते नहीं खत्म हो जाते। अल्लाह के नबी मक्के में रहते थे, पैदा हुए मक्के में। आपका नानीहाल का जो खानदान था वो मदीने में रहता था। उस दौर में भी अल्लाह के नबी अपने नानीहाल के रिश्तेदारों की, अपने मामू के बेटों की बड़ी कदर करते थे। जिस मां ने दूध पिलाया था, सगी मां का तो 6 साल की उम्र में इंतकाल हो गया, जो आपकी रजाई मां थी, चाहे वो सुएबा थी, चाहे वो हलीमा थी, चाहे वो उम्मे ऐमन थी, जिन औरतों ने आपको दूध पिलाया था, जो आपकी रजाई माएं थी, अल्लाह के नबी उनको भी मां का दर्जा देते थे। कभी हजरत उम्मे ऐमन आती तो आप अपनी चादर बिछा देते, सुएबा आती तो आप अपनी चादर दे देते, उनका रिस्पेक्ट करते, उनका सम्मान करते, उनको इज्जत देते। तो रिश्तेदारी बहुत बड़ा हक है मेरे प्यारे साथी। हम दुनिया में अकेले तो नहीं पैदा हुए, हम आए तो हम रिश्तेदारों में घिर के पैदा हुए। हमने दुनिया में आंखें खोली, कोई हमारा बाप है, कोई दादा है, कोई फूफी है, कोई खाला है, कोई मामू है, कोई नाना है। ये रिश्ते हमने तो नहीं बनाए, अल्लाह ने बनाए। ये भी रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं, तो इन रिश्तों को तोड़ने का हमें कोई हक नहीं। इन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लम्मा खलक़ल्लाहुल खल्क़ा, जब अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा किया, क़ामतिर रहीम, तो रिश्ता खड़ा हो गया। फ़ाख़ज़त बिहक़्क़िर रहमान, और रिश्ते ने जाकर के अल्लाह के दामन में पनाह ले ली और जाकर के अल्लाह से कहा, हाज़ा मक़ामुल आइज़ बिका मिनल क़तिया, ऐ अल्लाह, जो रिश्ते को तोड़ेगा वो यहीं आकर के तेरी पनाह लेगा, जहां पर मैंने आके पनाह ली, ऐ अल्लाह, वो तेरी पनाह लेगा। अल्लाह ने रिश्ते से कहा, अमा तरज़ीना अन असिला मन वसल के वक़्ता मन क़ता की, ऐ रिश्तेदारी, ऐ रहीम। अरबी में रहीम कहते हैं, बच्चादानी को कहते हैं, बच्चादानी को रहीम बोलते हैं। उसके लिए अरबी में रिश्ते के लिए ये लफ्ज आया है। यानी इस लफ्ज से ये पता लग रहा है कि रिश्तेदारी जो है वो बाय डिफॉल्ट अल्लाह की तरफ से है। जिस तरीके से मां के पेट से पैदा हुए हैं, रिश्तेदारी लेकर के पैदा हुए हैं, ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। अल्लाह ने रिश्ते से कहा, क्या तो इस बात पर राजी नहीं है कि जो तुझको जोड़े मैं उसको जोड़ूं, जो तुझको तोड़े मैं उसको तोड़ूं। जो रिश्तों को तोड़ेगा अल्लाह उसे तोड़ेगा। ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हमारी शरीयत में रिश्ता जोड़ने का हुक्म है। माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ रिश्तेदारी में भी एक ट्रेंड ये चला है कि साहब जैसे को तैसा। उसने हमें शादी में नहीं बुलाया तो हम क्यों बुलाएंगे, उसने हमें नहीं पूछा तो हम क्यों पूछेंगे, उसने ये किया तो हम ये क्यों करेंगे। हमारा तो आधा जिंदगी का आधा मसला तो यही है साहब। तो फिर आपने रिश्तेदारी कहा निभाई, आपने तो बदला निभाया है। वो करेगा तो मैं करूंगा, उसकी तरफ से भलाई होगी तो मैं भलाई करूंगा। इस्लाम कहता है कि अपने दिल को कुशादा कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी के पास एक सहाबी आते हैं, अल्लाह के नबी, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूं, मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं, मैं सब्र से काम लेता हूं, वो जहालत से काम लेते हैं। ऐ अल्लाह के नबी, अभी तक तो मैं उनके साथ अच्छा सलूक कर रहा हूं, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। आपने फरमाया, है मेरे सहाबी, अगर वाकई में ऐसा जैसा तू बयान कर रहा है, अगर ऐसी ही बात है, फकअन्नमा तुसिफ़ुहुमुल मल्ला, तो तुम उनके मुंह में जहन्नम की राख भर रहे हो। तुम अपना काम कर रहे हो, वो अगर तुम्हारे साथ गलत सलूक करे तो वो जहन्नम के हकदार बन रहे हैं। और जब तक तुम ऐसा करते रहोगे, अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद करने वाला तुम्हारी मदद करता रहेगा।
समाज में नजरें उठा के देखो, रिश्तेदारों के सुख दुख में काम आने वाले लोगों के माल में भी अल्लाह बरकत देता है। और जिनका मिजाज ये होता है कि चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, जो बहुत बचा बचा के रखते हैं, भाई का भी ख्याल नहीं, पड़ोसी का भी ख्याल नहीं, रिश्तेदारों का भी ख्याल नहीं, एक दिन आता है वो सड़क पे आ जाते हैं। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो ये चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो, उसके माल में बरकत हो, फल यसिल रहीमा, वो रिश्तेदारी को जोड़ने का काम करे, सिला रहमी का जोड़ने का काम करे। मेरे प्यारे साथियों, जब आप अपने माल की ज़कात निकालें, जब आप सदका खैरात करें, जब आप अल्लाह की राह में दान खैरात करें, तो कोशिश ये करें कि अगर कोई अपना करीबी है, रिश्तेदार है, पहले उसकी मदद करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अस्सदक़तु अला ज़िर्रहिम सिंतान, रिश्तेदार के ऊपर सदका करोगे तो डबल सवाब मिलेगा, सदका का भी सवाब मिलेगा, सिला रहमी का भी सवाब मिलेगा। हजरत आयशा की एक बहन थी, उनका नाम था अस्मा, बड़ी बहन थी। अस्मा की शादी हुई जुबैर से, जुबैर इब्न अव्वाम से। जुबैर इब्न अव्वाम कौन थे? अल्लाह के रसूल की फूफी के बेटे थे, हजरत सफिया के बेटे थे। तो अस्मा अल्लाह के रसूल की साली थी, तो जुबैर क्या हो गए? साड़ू हो गए। अब जब अल्लाह के रसूल मदीना हिजरत करने के लिए गए, तो सहाबे किराम जब मदीना जाने लगे तो रास्ते में एक डिलीवरी हुई, एक बच्चा पैदा हुआ। ये मदीना जाने वाले मुहाजिरीन के यहाँ पहली डिलीवरी थी, पहला बच्चा था। ये अब्दुल्ला बिन जुबैर थे, अल्लाह के रसूल की साली के यहाँ ये बेटा पैदा हुआ था। हजरत जुबैर के यहाँ, अस्मा के यहाँ बेटा पैदा हुआ, अब्दुल्ला इब्न जुबैर। तो हजरत आयशा, जाहिर है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर की खाला थी। अब्दुल्ला इब्न जुबैर सहाबी भी थे, बड़ा उनका मकाम भी है। तो एक मर्तबा हजरत आयशा की आदत क्या थी कि वो सदका बहुत करती थी, अल्लाह की राह में बहुत खर्च करती थी। तो हजरत आयशा ने अपनी कोई जमीन ऐसे ही किसी को गिफ्ट कर दी, हिबा कर दी, अल्लाह की राह में दे दी। तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि मैं अपनी खाला को मना करूंगा, रोकूंगा। बात सख्त उन्होंने कोई लफ्ज इस्तेमाल कर दिया कि मेरी खाला ने क्यों ऐसा काम किया, वल्लाही ला अहजुरन्ना अलैहा, मैं जरूर अपनी खाला को रोकूंगा। अब खाला तो मां होती है ना, मां के दर्जे में खाला होती है। अब बेटा मां के बारे में कोई सख्त बात बोल दे तो मां तो नाराज हो ही जाती है। हजरत आयशा नाराज हो, और जब नाराज हुई तो उन्होंने गुस्से में कसम खा के कहा कि अल्लाह की कसम, आज के बाद मैं अपने भांजे अब्दुल्ला इब्न जुबैर से बात नहीं करूंगी। हम लोग होते, हमारा समाज होता, तो हमें से तो हर आदमी 30 मार खा बनता है अपने आप में। अगर हमारी खाला नाराज होगी तो ठीक है, नहीं नाराज हो जाए, हमारा क्या जाता है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो मिजाज ही है। यहां हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर से गलती हुई है। हजरत आयशा ने कसम खाली मैं बात नहीं करूंगी। अब्दुल्ला इब्न जुबैर को एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है, खाला तो मां होती है, मुझे ऐसी बात नहीं करना चाहिए था। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर आए, खाला जान माफ कर दीजिए। हजरत आयशा माफ करने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है, कसम खा चुकी है। बहुत कोशिश की अब्दुल्ला बिन जुबैर ने माफी मांग ले, मगर हजरत आयशा माफ करने को तैयार नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने दिमाग लगाया, 2 सहाबा को से मुलाकात की। ये वो 2 सहाबा थे जिनका ताल्लुक अल्लाह के रसूल के नानी हाल से था, और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जानते थे कि हजरत आयशा जिस तरीके से अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत करती थी, अल्लाह के रसूल के रिश्तेदारों से भी बहुत मोहब्बत करती थी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उन दोनों सहाबियों से कहा कि आप लोगों को मेरा ये मसला हल करना है, मेरे साथ चल करके बस हमारी खाला की हमसे सुलह करा दीजिए। ये वो दोनों लोग गए, उम्मुल मोमिनीन का दरवाजा खटखटाया। हजरत आयशा ने पूछा कौन? इन्होंने सलाम किया, अंदर से सलाम का जवाब आया। इन्होंने कहा अनदखुल, क्या हम अंदर आ जाएं? हजरत आयशा ने कहा ठीक है, अंदर आ जाओ। अंदर गए, अंदर पर्दा लगा हुआ था, पर्दे के उस पार
हजरत आयशा पूरी उम्मत की माँ थी, सारे सहाबा उनको माँ कहते थे, मगर उम्मत की माँ होने के बावजूद भी हजरत आयशा किसी भी सहाबी के सामने बगैर पर्दे के नहीं आती थी। जो गैर महरम होता था उसके सामने बगैर पर्दे के नहीं आती थी, पर्दे की आड़ से बात करती थी। आज हमारे यहां पर्दे का जनाजा निकला हुआ है, आज हमारे यहां पर्दे का जनाजा निकला है साहब। हमारे घरों में दोस्त और अहबाब आते हैं और बीवियां जो हैं वो अपने शौहर के दोस्तों के सामने चाय परोसती हैं। इससे बढ़ के बेगैरती कोई होगी? अकबर इलाहाबादी ने कुछ गलत नहीं कहा था। बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। औरत का पर्दा ऐसे गायब नहीं हुआ है, औरत का पर्दा मर्दों की अकल पे गया है। जिस घर का मर्द बेगैरत होगा उस घर की औरत बेहया तो होगी ही होगी मेरे भाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए और हजरत मरियम गोद में लेके आई उनको, तो कौम की नजर में तो ये बहुत बड़ा पाप था। हजरत मरियम तो कुंवारी थी, उन्होंने कहा इनकी गोद में बच्चा कहां से आ गया? या मरियम लक़द जीती शय्यन फरिया, है मरियम तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया। या उख्ता हारून मा कान अबूकी इम्रा सौई व मा कानत उम्मुकी बगिया, ऐ हारून की बहन। हजरत मरियम के कोई भाई थे, उनका नाम हारून था। ये वो वाले हारून नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हारून नहीं, कोई दूसरे हारून। ऐ हारून की बहन, तेरा भाई हारून भी नेक आदमी, तेरा बाप भी नेक आदमी, तेरी माँ भी नेक औरत। न तेरा बाप बदचलन, न तेरी माँ बदचलन, न तेरा भाई बदचलन, तूने ये पाप कहां से कर दिया? फअशारत इलैहि, मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, कौम के लोगों ने कहा कि ऐ मरियम हम इस दूध पीते बच्चे से क्या बात करें, हम इस गोद के बच्चे से क्या बात करें। जब मां के किरदार पर धब्बा लगाया जाए, जब मां को बुरा भला कहा जाए, जब मां पर तोहमत लगाई जाए, अल्लाह ताला मासूम बच्चे को भी जबान दे देता है। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मां की गोद में बोल पड़े, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह। अच्छा, इल्जाम किस पर लगा था? हजरत मरियम पे लगा था। मरियम के कैरेक्टर पर इल्जाम लगा था। और अल्लाह ने ईसा को जबान दी, दूध पीते बच्चे को जबान दी, तो ईसा का कर्तव्य क्या था, उनका फर्ज क्या था? पहले अपनी माँ की पाक दामनी बताया ना कि मेरी माँ बदचलन नहीं है, मेरी माँ बिल्कुल पाक दामन है, मैं अल्लाह के हुक्म से पैदा हुआ हूं। मगर ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के बारे का तो नाम ही नहीं लिया। माँ की गोद में ईसा बोले तो क्या बोले? क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। बड़ी अजीब बात है। ऐ ईसा, तेरी माँ के कैरेक्टर पर धब्बा लग रहा है और तू माँ का नाम नहीं ले रहा है, तू तो कह रहा मैं अल्लाह का बंदा हूं। उलमा ने लिखा इस आयत की तफसीर में, ईसा अलैहिस्सलाम ने क्यों कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं? क्योंकि ईसा जानते थे आगे चल के वो दौर भी आएगा जब लोग कहेंगे ईसा सन ऑफ गॉड है, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। ईसा की मां के ऊपर तो सेना की तोहमत लगी है, आने वाले दौर में ईसा के रब के ऊपर तोहमत लगेगी कि ईसा रब के बेटे हैं। ईसा ने सोचा मैं अपनी मां की पाक दामनी बाद में बयान करूंगा, पहले अपने रब के ऊपर से ये तोहमत हटा दूं। फरमाया ओ लोगों, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूं, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। कितनी बड़ी बात है। मां के दामन पे जो तोहमत लगी है उसको हटाना भी जरूरी था, मगर उससे बड़ी तोहमत जो अल्लाह तबारक व तआला पर लगाई जा रही है कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, हजरत ईसा ने पहले इस तोहमत को साफ किया, कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। और ए ईसाइयों, ए जीसस को मानने वालों, मातम है तुम्हारी अकल पर, अफसोस है तुम्हारी अकल पर कि तुम कहते हो कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं और ईसा पैदा होने के बाद जो सबसे पहला जुमला बोलते हैं, द फर्स्ट वर्ड ऑफ हिज माउथ, उनकी जुबान से निकला हुआ जो पहला लफ्ज है वो क्या है?
इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, और तुम तो उनको अल्लाह का बंदा नहीं, तुम उनको सन ऑफ गॉड मानते हो, अल्लाह का बेटा मानते हो। तो तुम तो ईसा अलैहिस्सलाम की जबान से निकले पहले लफ्ज को भी नहीं मानते हो, और अल्लाह का शुक्र है कि हम मानते हैं। हम ईसा मसीह को भी मानते हैं, और हम आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं। तो मरियम से लोगों ने क्या कहा कि ए हारून की बहन, तेरा बाप बदचलन नहीं, तेरी मां बदचलन नहीं, तूने ये काम कैसे किया? पता ये चला कि 3 रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। घर की औरतों के, बच्चियों के, लड़कियों के बिगाड़ने में, बनाने में 3 रिश्तों का बड़ा किरदार होता है। लड़की का भाई कैसा है, लड़की की मां कैसी है, लड़की का बाप कैसा है। समझ रहे हैं? तो पर्दा आपके घर में, हमारे घर में अगर पर्दा नहीं है तो ये उस घर के मर्दों की कमी है, औरत की बाद में कमी है। हजरत आयशा ने पर्दा लगा हुआ था, पर्दे के उस पार हजरत आयशा थी, इस पार ये तीनों लोग थे। अब जैसे ये तीनों लोग अंदर दाखिल हुए, अब्दुल्ला बिन जुबैर फौरन उस पार गए और अपनी खाला से गले लग के ज़ारो कतार रोने लगे। ऐ खाला जान, आपकी बहन का बेटा हूं, आपका भांजा हूं, आपका बच्चा हूं। बोल दिया मैंने सख्त जुमला, अब नादिम भी तो हूं, शर्मिंदा भी तो हूं, माफ कर दीजिए। रोते चले जा रहे, माफी मांगते चले जा रहे हैं। हजरत आयशा की आंखों से आंसू बह रहे, मगर कहती हैं नहीं नहीं ऐ इब्ने जुबैर, मैंने बहुत बड़ी कसम खाई, मैं अपनी कसम को नहीं तोड़ूंगी। इधर से ये दोनों सहाबी ये भी प्रेशर डाल रहे हैं, ऐ अम्मा आयशा, ऐ उम्मुल मोमिनीन, आप तो रसूल अकरम की ज़ौजे मोहतरमा हैं, आप अल्लाह के रसूल की बीवी हैं। क्या आपने वो हदीस नहीं सुनी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलास, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़ के रखे। ये तो आपका भांजा है, आपकी बहन का बेटा है, आपके बच्चे के बराबर है, माफ कर दीजिए, नजरअंदाज कर दीजिए। जब ये माहौल बना, ये इमोशनल माहौल बना, तो हजरत आयशा ने फिर अपनी कसम को तोड़ा और अपने भांजे को माफ किया। और माफ ही नहीं किया, जो कसम उन्होंने तोड़ी थी, कसम का नॉर्मल कफारा यह है कि 1 गुलाम आजाद कर दिया जाए, या 10 मिस्किनों को खाना खिला दिया जाए, या 10 मिस्किनों को कपड़ा पहना दिया जाए, या 3 दिन रोजा रखा जाए। लेकिन हजरत आयशा ने इस कसम के कफारे के तौर पे 40 गुलाम आजाद किए। उनकी नजर में यह कसम इतनी बड़ी कसम थी। तो रिश्तेदारों से कभी अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ झगड़ा हो जाए, कुछ इख्तिलाफ हो जाए, तो मेरे भाइयों खत्म करो, कता ताल्लुकी मत करो, रिश्तों को तोड़ो मत। इस्लाम की नजर में तोड़ने से बहुत बड़ा काम जोड़ना है। इस्लाम की नजर में अगर रिश्तेदारों में फूट पड़ गई हो और कोई जाकर के मिला दे तो बहुत बड़ा काम है। नबी ने इसको नमाज से और सदका और खैरात से बड़ा काम करार दिया है। मगर हमारे यहाँ जब 2 लोगों में झगड़ा होता है ना, तो उस आग में पेट्रोल डालने वाले लोग ज्यादा होते हैं, उसमें पानी डालने वाले बहुत कम होते हैं। माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ झगड़े को बढ़ाने वाले लोग ज्यादा होते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, लैसल कज़्ज़ाबुल लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोल दे वो झूठा नहीं है। अगर लोगों को मिलाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ भी बोल सकते हो, बहुत बड़ा पाप है झूठ बोलना। लेकिन 2 बिछड़े हुओं को मिलाने के लिए अगर कुछ बातें गलत भी बोलनी पड़े तो बोल दो, लेकिन मिला दो। वबिज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। वल यतामा, और यतीमों के साथ, अनाथ बच्चों के साथ जिसके ऊपर बाप का साया नहीं है। बाप बहुत बड़ी दीवार होता है, जिस बच्चे का बाप नहीं होता है कोई भी थप्पड़ लगा के चला जाता है, कोई भी कान ऐंठ लेता है, ये यतीम बच्चा है, ये अनाथ बच्चा है। समाज का बड़ा कमजोर तबका है यतीम। अल्लाह ने रिश्तेदारों का जिक्र करने के बाद फरमाया, वल यतामा, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। एक साहबी अल्लाह के रसूल के पास आए, अरे अल्लाह के नबी, मुझे अपना दिल बड़ा कठोर मालूम होता है, दिल बड़ा सख्त मालूम होता है। अरे अल्लाह के रसूल, दिल की कठोरता को दूर करने के लिए क्या करूं, दिल की सख्ती को दूर करने के लिए क्या करूं? आपने फरमाया, इमसाह बिरअसिल यतीम, किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर दो।
किसी यतीम की परवरिश अपने जिम्मे ले लो, किसी यतीम का पालन पोषण अपने जिम्मे ले लो, यतीम को पाल लो, यतीम की पढ़ाई अपने जिम्मे ले लो। इससे दिल नरम होता है, दिल मुलायम होता है। अल्लाह के नबी ने दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया, अना व काफिलुल यतीम का हातैन, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। हमारे यहां तो साहब जिन लोगों को शरीयत का कोई मसला मालूम नहीं, उनको यह मसला मालूम है कि बाप की जिंदगी में बेटा मर गया तो फिर उसके बेटे वारिस नहीं होते। अब साहब बड़ा भाई है और उसकी आंखों के सामने छोटे भाई का इंतकाल हो गया और बाप मौजूद है। अब जब दादा का इंतकाल हुआ और वरासत बंटने की बात आई तो यतीम भतीजों के सामने चाचा लोग वरासत आपस में बांट देते, कहते तेरा बेटा कुछ नहीं बना, तेरा शरीयत में कुछ बनता नहीं। मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला ने शरीयत का यह हुक्म बना करके हमारे ईमान का इम्तिहान लिया है। तुमको माल से कितनी मोहब्बत है, तुमको जमीनों से कितनी मोहब्बत है, तुमको जायदादों से कितनी मोहब्बत है, यहां पे इम्तिहान लिया जा रहा है। जब आपके पास एक ऑप्शन है, जब दादा के पास एक ऑप्शन है कि दादा अपने माल का 1/3 हिस्सा अपने यतीम पोतों को भी वसीयत कर सकता है, या दादा ने अगर वसीयत नहीं की तो चचा लोगों को, जो उस मरहूम भाई के भाई लोग हैं, उनके पास तो ये ऑप्शन है कि चलो भाई ठीक है, हमारा भाई बाप की जिंदगी में मर गया था, इसमें भाई के बच्चों का क्या कसूर है, आओ जब हम बंटवारा करेंगे जितना हमारा बनेगा उतना अपने यतीम भतीजों को भी देंगे। यहां आपके ईमान की परीक्षा है, मगर माफ करना मेरे प्यारे साथियों, इस परीक्षा में भी हमारा समाज फेल हो जाता है। यतीम भतीजों के साथ लोग ना इंसाफी करते हैं, उनको घर से बाहर कर देते हैं कि तेरा कुछ नहीं बनता है। वो लोगों, वो तुम्हारे अपने भाई का बेटा अपना भतीजा है, तुम्हारे उसकी जगह अपने बच्चों को रख के सोचो, तुम मर गए होते, तुम्हारे बच्चे आज बेघर होते तो तुमको कैसा लगता। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग अपने पेट में यतीम का माल भरते हैं वो जहन्नम की आग भरते हैं। कान खोल के सुन ले, यतीम के माल को हड़पने वाला जहन्नम की आग हड़प रहा है अपने पेट में। उसके बाद फरमाया वल मसाकीन, यतीमों के बाद फरमाया गरीबों के साथ, मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो। समाज में जो गरीब तबका है, कमजोर तबका है, उसे सताना मत। तुम 4 व्हीलर से चल रहे हो तो उन गरीब झोपड़पट्टियों वालों को ये सोच करके उनके ऊपर अपनी गाड़ी न चढ़ा देना कि तुम बड़े ताकतवर हो, तुमसे बड़ा ताकतवर भी ऊपर बैठा हुआ है। बैठा हुआ का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना, माफ कीजिएगा, तुमसे बड़ा भी, तुमसे बड़ी ताकत वाला ऊपर है। इसलिए कभी किसी गरीब और कमजोर को दबाने की कोशिश मत करो। कुरान की छोटी सूरतों में एक सूरत है सूरह माऊन। कभी इंशाअल्लाह मौका मिला जबलपुर में तो इस सूरह माऊन की तफसीर पर एक दर्स आपके सामने पेश करूंगा। दीनदारी के चोले में जो बेदीनी हम करते हैं ना, उसकी हकीकत खोलेगी इसमें। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। क्या आपने उसको नहीं देखा जो दीन को झुटलाता है, जो यतीमों को धक्के देता है, जो मिस्कीन को खाना नहीं खिलाता है, बड़ा दीनदार बना फिरता है, न यतीम का हक देता है न गरीब का हक देता है। अगर अल्लाह ने आपको ताकतवर बनाया, पैसे वाला बनाया, तो गरीबों के मसीहा बनो, गरीबों पर जुल्म करने वाले मत बनो मेरे साथ। ये दौलत आज है, हो सकता है कल आपसे छीन जाए तो पछताना पड़ जाएगा। उसके बाद फरमाया वल जारिज़िल कुर्बा, और अपने उस पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो जो पड़ोसी भी है और रिश्तेदार भी है। पड़ोसी भी और भाई भी है, पड़ोसी भी और मामू भी है, पड़ोसी भी है और चाचा भी है। जो पड़ोसी के साथ रिश्तेदार है उसके साथ अच्छा सलूक करो। वल जारिल जुनुबी, और अपने उस पड़ोसी के साथ भी अच्छा सलूक करो जो सिर्फ पड़ोसी है, रिश्तेदार नहीं है। और कुछ उलमा ने कहा कि वल जारिल कुर्बा से मुराद वो पड़ोसी है जो मुसलमान हो, और वल जारिल जुनुबी से वो पड़ोसी मुराद है जो गैर मुस्लिम। आपके पड़ोसी की कास्ट क्या है, रिलीजियन क्या है, मजहब क्या है, ये मैटर नहीं करता। अगर पड़ोसी है
आप उसे तकलीफ पहुंचाएं, इसकी इजाजत नहीं है। आप अपने पड़ोसी के सुख दुख का ख्याल न रखें, इसकी इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इतना ज्यादा मुझे पड़ोसी के बारे में वसीयत की, हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवरिसुहु, मैं डर गया कि कहीं पड़ोसी को भी वरासत में हिस्सा न दे दिया जाए। इतना हक है पड़ोसी का। आपने कसम खा के फरमाया वो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा, ला यामनु जारुहु बवाइक़हु, जिसका पड़ोसी उसकी अजियत से महफूज ना हो, जो पड़ोसी को अजियत पहुंचाता हो, तकलीफ पहुंचाता हो। आज पूरा हमारा मुस्लिम समाज इस मामले में बहुत गलत ट्रैक पर है मेरे साथी। हम हमेशा अपनी सहूलतों का ख्याल करते हैं, पड़ोसी भाड़ में जाए, पड़ोसी को तकलीफ हो रही तो होती रहे। आपके किसी अमल से आपके पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। उसके बाद फरमाया वस्साहिब बिल जंबी, और अपने पहलू के साथी के साथ भी अच्छा सलूक करो। ये पहलू का साथी कौन है? ये आपके सफर का कंपेनियन है, आपका को ट्रैवलर है, आपका को पैसेंजर है। आप ट्रेन में हैं, आपकी बर्थ के बगल वाली बर्थ वाला मुसाफिर है। आप बस में हैं, आपके बाजू वाली सीट वाला मुसाफिर है। आप कार में बैठे हैं, आपके साथ बैठने वाला साथी है, उसके साथ भी अच्छा सलूक करो। उसके बाद फरमाया वमा मलकत वब्निस सबील, और मुसाफिरों के साथ भी अच्छा सलूक करो। कोई मुसाफिर है बेचारा, वो लुट पिट गया है, परेशान है, उसकी मदद करो। वमा मलकत ईमानुकुम, और अपने गुलामों के साथ, अपनी लौंडियों के साथ, अपने नौकर चाकरों के साथ अच्छा सलूक करो। एक मर्तबा हजरत अबू ज़र गिफारी ने अपने किसी गुलाम को कुछ बुरा भला कह दिया, उसकी माँ का नाम लेकर कुछ उसको आर दिला दी, बुरा भला कह दिया। नबी अकरम बहुत बिगड़े हजरत अबू ज़र गिफारी पर। कहा कि अबू ज़र इन्नकम रुउन फीका जाहिलिया, अय अबू ज़र ये तूने काम ऐसा किया है कि तेरे अंदर दौरे जाहिलियत की अभी एक महक आ रही है, दौरे जाहिलियत की एक चीज तेरे अंदर रह गई है। अय अबू ज़र कान खोल के सुन लो, ये तुम्हारे जो नौकर चाकर है, तुम्हारे अंडर में काम करने वाले, ये भी तुम्हारे भाई हैं। ये अलग बात है, अल्लाह ने तुमको ऊपर बनाया, उनको तुम्हारे मातहत बनाया, उनको डाउन किया। अल्लाह इसका अपोजिट भी तो कर सकता था, जो तुम्हारे नौकर चाकर हैं तो तुम जो खाओ उनको भी खिलाओ, उनको अच्छा कपड़ा पहनाओ, और उतना ही बोझ उनके ऊपर डालो जितना वो बोझ उठा सकते हैं। इस्लाम नौकर चाकर करके भी हुकूक बयान करता है। उसके बाद फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा, ऐ मेरे बंदो अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को, गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। ये हुकूकुल इबाद वही अदा करेगा जिसके अंदर तकब्बुर ना हो, और जिसके अंदर तकब्बुर होगा वो कभी हुकूकुल इबाद अदा नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों, हुकूकुल इबाद के मामले में लापरवाही मत करो। नबी अकरम ने फरमाया क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? साहबा ने कहा अल्लाह के नबी मुफलिस वो है जिसके पास दौलत ना हो, पैसा ना हो। आपने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफलिस वो होगा जो कयामत के दिन नमाज लेके आएगा, रोजा लेके आएगा, ज़कात लेके आएगा, किसी को गाली दिया होगा, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया होगा, किसी का माल खाया होगा, उसकी नेकियां उनको दे दी जाएंगी। कोई रोजा लेके चला गया, कोई नमाज लेके चला गया, कोई हज लेके चला गया, कोई उम्रा लेके चला गया। फ़इन फनियत हसनातुहु, अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और अभी भी हकदार लाइन में खड़े हैं, अभी भी हुकूकुल इबाद वाले लाइन में खड़े हैं, अल्लाह के नबी फरमाते फिर उनके गुनाह इसके ऊपर ला दे जाएंगे। दुनिया से नेकियां लेके आया था, रोजा लेके आया था, नमाज लेके आया था, तहज्जुद लेके आया था, अब हाल ये है कि दूसरों के गुनाह इसके ऊपर लादे जा रहे हैं। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, और फिर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इतना खतरनाक है हुकूकुल इबाद का मामला, इसे हल्के में न लो मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया लतुअत्तुन्नल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियामा, ऐ दुनिया में डंडी मारने वालों, ऐ दुनिया में हुकूकुल इबाद अदा न करने वालों, कयामत के दिन तो तुमको देना पड़ेगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा है तो उससे भी किसास लिया जाएगा, उसको भी बदला देना पड़ेगा। एक आखिरी वाकया सुना के बाद खत्म कर रहा हूं, वक्त ज्यादा हो रहा है।
एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा अल्लाह के नबी मेरे कुछ गुलाम हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं, मैं उनको गाली दे देता हूं, बुरा भला कह देता हूं, मार देता हूं। अय अल्लाह के रसूल, अपने गुलामों को मारता हूं जब वो गलती करते हैं, जब वो नाराज करते हैं मुझको, तो क्या इस पर मेरी अल्लाह ताला के यहां पकड़ होगी? आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, वो तुम्हारी जो नाफरमानी करते हैं उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उसको तौला जाएगा, और तुमने जो सजा दी है उसको भी कयामत के दिन तौला जाएगा। अगर उनकी नाफरमानी ज्यादा और तेरी सजा कम है तो ये तेरे लिए अच्छी बात है, तेरी नेकी में इजाफा होगा, तेरे दर्जात बुलंद होंगे। लेकिन अगर उनकी नाफरमानी कम निकली और तेरी सजा ज्यादा निकली तो फिर ये तेरे लिए बहुत खतरे की घंटी है, तुझे फिर तेरी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, उनके गुनाह तेरे ऊपर लादे जाएंगे। साहबी ने इतना सुना, एक कोने में जाके दहाड़े मार मार के रोने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी? वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और अल्लाह के तराजू पर किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। व इन काना मिस्क़ाला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगी। व कफा बिना हासिबीन, और जब अल्लाह हिसाब लेगा तो अल्लाह पूरा पूरा हिसाब लेगा। साहबी रोने लगे, अय अल्लाह के रसूल, जब इतना खतरनाक मामला है मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। इन्नी उशहिदुकुम अला अन्नहुम अहरारुन कुल्लुहुम, अय अल्लाह के नबी मैं आपको गवाह बना के कहता हूं मैं अपने सारे गुलामों को आजाद कर रहा हूं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अपनी नेकियों को अगर रिस्क में डालना है तो हुकूकुल इबाद में हम मेरे प्यारे साथियों हम कमी करें और कोताही करें। ये कयामत के दिन हमारी ये जबान, इस जबान से निकाली गई गलतियां हमको बर्बाद कर देगी। नबी अकरम ने हजरत मुआज इब्न जबल से कहा था, ऐ मुआज, पूरे दीन का खुलासा क्या मैं तुझको बता दूं? कहा बता दीजिए अल्लाह के नबी। आपने जबान की तरफ इशारा करके फरमाया अमसिक अलैका लिसानक, ऐ मुआज अपनी जबान की हिफाजत करो। हजरत मुआज ने कहा ऐ अल्लाह के नबी, क्या जबान से जो बात हम बोलते हैं क्या उस पर भी हमारी पकड़ होगी? आपने फरमाया वहल युकब्बुन्नासु अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदा अलसिनतिहिम, ऐ मुआज जहन्नम में लोग नाक के बल घसीट के ज्यादातर इसी जबान की वजह से जाएंगे। इस जबान को चलाओ तो मेरे भाइयों किसी भले काम में चलाओ। इस जबान के जरिए लोगों का दिल न दुखाओ, लोगों को तकलीफें न दो, लोगों की इज्जतें न उछालो। अगर किसी की इज्जत उछालोगे अल्लाह आपकी इज्जत के पीछे पड़ जाएगा। नबी ने फरमाया जो किसी मुसलमान भाई की आबरू के पीछे पड़ेगा अल्लाह उसकी आबरू के पीछे पड़ जाएगा और उसके घर में उसको जलील कर देगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों हुकूकुल इबाद के मामले में बहुत अलर्ट हो जाइए और तौबा कीजिए। अब तक जो कमियां और कोताहियां हुई हैं, सहाबे किराम का इंतकाल होता था, अल्लाह के नबी पूछते थे किसी पर कर्जा तो नहीं है? कर्जा अगर है तो कोई जब तक उसकी जिम्मेदारी नहीं ले लेता था आप जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि कर्जे के ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। आज हमें यह तो पता है कि किससे लेना है, किसको देना है हमें यह नहीं मालूम। बाप मर गया, कर्जे लेके दुनिया से चला गया, बेटों को मालूम भी नहीं है, बाप की मगफरत में रुकावट बन जाएंगे उसके कर्जे। बाप की जायदादों के लिए लड़ने वाले बेटों को यह भी पता होना चाहिए कि हमारे बाप ने किससे किससे कर्जा लिया था। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया युगफरु लिशहीदिन, शहीद जो अल्लाह की राह में होता है उसके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे, इल्लत दईन, सिवाय कर्जा के। कर्जा माफ नहीं होगा, कर्जा देना पड़ेगा। इसीलिए शरीयत में मरने के बाद मैयत के जनाजे और कफन दफन के बाद जो सेकंड काम है वो क्या है? मैयत का कर्जा अदा करना है। फिर थर्ड काम क्या है? मैयत ने अगर कोई वसीयत की है तो उस वसीयत को पूरा करना है। लेकिन मैयत जो भी वसीयत करेगा, अगर पूरा माल कह दे कि मस्जिद में दे रहा हूं तो पूरा माल नहीं दिया जाएगा। 1/3, सिर्फ 1/3 पर उसकी वसीयत अप्लाई होगी।
मैयत अगर किसी वारिस के हक में वसीयत करके जाए, मेरी सारी जायदाद छोटे बेटे को दे दो, बड़े बेटे को दे दो, ऐसी वसीयत इनवैलिड है, वारिस को कोई वसीयत नहीं की जा सकती। तो पहला काम जनाजे की तैयारी, दूसरा काम कर्जे की अदायगी, तीसरा काम वसीयत को पूरा किया जाएगा, और उसके बाद जो माल बचेगा उसको एज सून एज पॉसिबल वारिसिन के बीच में बांटा जाएगा। हमारे यहां मरने के 20-20 साल बाद तक वरासत नहीं बढ़ती है, लोग बुरा मानते हैं। मुंबई में हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम डॉक्टर उबैदुर रहमान मदनी हफिज़हुल्लाह, उनका इंतकाल हुआ, सुबह बाप का जनाजा हुआ, कफन दफन हुआ, शाम को सारे भाइयों को बिठा करके उन्होंने वरासत बांट दी। उन्होंने वरासत बांट दी, लोगों को बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा यही शरई मसला है, जितना जल्दी मुमकिन हो वरासत बांट दिया जाए। हमारे यहाँ साहब लोग इसको बड़ा ऐब समझते हैं। तो मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद के मामले में हम लापरवाही ना करें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें हुकूकुल इबाद के मामले में जो कमियां और कोताहियां हमारी हैं उनको माफ़ फरमाए, और अल्लाह हम सबको हुकूकुल इबाद के मामले में बहुत खबरदार होने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे ज़िम्मे जो भी हुकूक हैं अल्लाह उन्हें हमें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हम में से जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उन्हें अपने वालिदैन का हक़ अदा करने की तौफीक दे, और जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें से जो बीमार है उनको शिफ़ाए कामिला अजला अता फरमाए, जो रोज़गार से परेशान है उनके कारोबार में अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे जान व माल की, हमारी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से हम सबको महफूज रखे, ईमान पर हमें कायम रखे और ईमान पर हमारा खात्मा हो, आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।